अंकिता हत्याकांड को लेकर बुलाए गए बंद का असर उत्तरकाशी में भी दिख रहा है। यहां बड़कोट, चिन्याली, सौंड, पुरौल नगर बाजार में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस अड्डे पर जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने वीआईपी आरोपी को फांसी देने की भी मांग की है। न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, वरना तुमको जाना होगा। रामुनुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। उधर हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। अंकिता हत्याकांड पर बोले हरीश रावत, ये लगातार चलने वाला संघर्ष का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, अलग अलग पहलुओं की जांच जरूरी, वीआईपी के खिलाफ नामजद एफआईआर हो, इसके साथ सबूत मिटाने वालों पर भी एफआईआर की जाए। हरीश रावत ने कहा वो वीआईपी जिसका कद इतना ऊंचा है कि सरकार पिछले 3 से 3.5 साल से उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सबूत मिटाए जा रहे हैं, सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है और लोगों को संदेह होता रहेगा। इसलिए न्याय के लिए के हित में उस वीआईपी के खिलाफ नामजद एफआईआर हो और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। हम संघर्ष करते रहे क्योंकि इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है। और रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो लगातार अब बताया जा रहा है बंद का असर भी देखने को मिल रहा है और इस बीच हरीश रावत ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वीआईपी को बचाया जा रहा है और वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। शिल्पा, सबसे पहले तो दर्शकों को राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी बाजार पलटन बाजार की अब इस वक्त की ताज़ा तस्वीर दिखा देते हैं कि आखिर में जिस तरह का बंद का आह्वान किया गया था उसके बाद की तस्वीर क्या है। तो दर्शक खुद देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त पलटन बाजार पूरी तरह से खुल चुका है। तो यहाँ तो किसी तरह का अब कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, इतनी भीड़ है और रोज़ाना के जैसे ही भीड़ है। और आज चूंकि संडे, इसके बावजूद भी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुली हुई हैं। कहीं किसी तरह का असर का तो इस समय असर देखने को नहीं मिल रहा है बंद का। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके बाद क्या कोई असर दिख रहा है आप लोगों को बाजार में? देखिए, नहीं, बहन बेटियों के सम्मान के लिए सदैव बाजारों ने अपना सहयोग दिया है। देखिए, सभी के घर में बहन है, बेटी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। लेकिन चूंकि जब बात सीबीआई जांच के लिए तक थी कि भाई सीबीआई, देखिए 2022 का यह प्रकरण है, आरोपी दोनों आजीवन कारावास काट रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में हमें किसी प्रकार का सवाल उठाने का हमारा किसी का उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। और हमारी चुनौती, बाजार में कोई असर दिख रहा है? नहीं, बाजार में कोई असर नहीं है। देखिए, यहाँ पर आने वाले वही सब तो लोग हैं जो अंकिता भंडारी से भी प्रेम करते थे। बताइए कौन नहीं होगा? कितनी बड़ी तादाद में बहनें आ रखी हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो सब बाजार आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इसमें पीड़ा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन इसको राजनीति से प्रेरित इस विषय को मानते हैं। तो शिल्पा, एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा हरीश रावत का कि वीआईपी के नाम को लेकर के, अगर उसको देखेंगे तो अब पूरे इस प्रकरण में शुरुआती दौर से लेकर अब तक कई तरह के सियासी जो स्टैंड थे वो भी देखने को मिले, कई तरह के बयान भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन अभी बंद की राजधानी में है वो कहीं फिलहाल कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हरीश रावत ने जिस तरह से इस बात को फिर से दोहराया कि वीआईपी के नाम को लेकर के, तो अब तो सीबीआई की जांच हो रही है। अब तो उसमें जो भी दोषी होगा, जो वीआईपी होगा, उसके नाम का खुलासा हो जाएगा। इसीलिए तो सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह अंकिता के माता पिता से मिलकर के इस बात को आश्वासन दिया कि जो आप लोगों की मांग है उस मांग को मानने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो यकीनन जो मांग थी आम लोगों की, आम जनमानस की, वो सीबीआई को लेकर के सरकार ने पहले ही पूरी कर दी। और यही वजह है कि अगर आप
देखेंगे तो ये घंटाघर की पूरी तस्वीर है। तो यहाँ आवागमन भी सुचारू रूप से चल रहा है, पुलिस की टीम भी खड़ी हुई है, यानी कि इतना खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। रामानुज, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव जोशी नैनीताल से, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, नैनीताल में बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देहरादून में तो तस्वीरें दिख रही है, पलटन बाजार में कोई खास असर नहीं है बंद का? जी शिल्पा, देखिए नैनीताल पर्यटक नगरी है, ऐसे में नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ है। जो आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था उसका नैनीताल में कोई असर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ लोग बंद की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नैनीताल की सारी दुकानें खुल दी गई, नैनीताल की सारी दुकानें खुली हैं। इसके अलावा जो आसपास का क्षेत्र है वहां भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। देखिए ये नैनीताल का मॉल रोड का क्षेत्र है और अभी इसके मेरे पीछे आप जो क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ पे जो दुकानें हैं, मॉल हैं, ये सब जगह लगातार खुले हुए हैं। जो पर्यटक आए हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं और स्पष्ट जो एसएसपी नैनीताल के हैं मंजुला किसी, उन्होंने स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए हैं कि जो पर्यटक नैनीताल आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो लोग स्वेच्छा से दुकानें बंद करना चाहते हैं, बाजार बंद करना चाहते हैं, वो बंद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर किसी ने दुकान बंद करने के लिए, बाजार बंद करने के लिए जोर जबरदस्ती की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पर्यटक स्थल होने के चलते देश भर से पर्यटक घूमने के लिए नैनीताल आता है। तो ऐसे पर्यटकों को कुछ नहीं पता कि नैनीताल की क्या स्थिति है, उत्तराखंड में बंद की स्थिति क्या है, तो पर्यटकों को परेशानी ना हो इसको लेकर खास इसको ध्यान में रखी गई है। और आज नैनीताल पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि जो हल्द्वानी का नैनीताल से लगता हुआ मुख्य द्वार है हल्द्वानी में कुछ स्थानों पर बंद की खबरें भी अभी तक मिली है। बिल्कुल गौरव, पलटन बाजार में हम देख रहे हैं पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। नैनीताल में भी क्या ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि हालांकि बंद का असर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं जरूर प्रशासन की तरफ से की गई थी। जी देखिए, एसएसपी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। इसके लिए पीएसी है और जो लोकल पुलिस है उनको अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। नैनीताल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर लगाया गया है। तलीताल और मल्लीताल जो मुख्य स्थान है जहाँ पर बाढ़ होती थी या जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो सकता था या कोई घटना में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो सकती थी, उन स्थानों को विशेष रूप से चेकिंग अभियान किया जा रहा है। साथ ही वर्दी में भी यहाँ पे पुलिस को लगाया गया है जो लगातार निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पे अभी तक तैनात है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए गौरव। रामानुज, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।